खिलाफत मूवमेंट। देखिए, ये खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1924 में क्या हुआ गया था, ये असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज हो गया था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था आपका 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में ये वॉर चल रहा था। जर्मनी का साथ दे रहा था टर्की और वहाँ पे भी ब्रिटेन का ही शासन था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, टर्की में एक पद होता था खलीफा का। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे, टर्की में एक खलीफा पोस्ट को ख़त्म करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या, एक संधि उस समय हुआ था 10 अगस्त 1920 को, सेब्रेस की संधि। ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने खलीफा के जो पद था उसका अपमान किया था। कहने का मतलब, जो खलीफा का पद था उसे ख़त्म करना चाहते थे टर्की से। तो अब खलीफा, वहाँ पे क्या होता था, जो धर्म गुरु होते थे उन्हें खलीफा का पद मिलता था। मतलब एक आ, इस्लाम धर्म से रिलेटेड ये आपका खलीफा पोस्ट है। ये क्या होता है कि वहाँ के धर्म गुरुओं में ये श्रेष्ठ होते थे। तो ये ख़त्म करना चाहते थे। अब देखिए, इसके ख़त्म करने की वजह से क्या होता था, जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्री थे, ठीक है, वो इससे बहुत नाराज़ हो गए थे। तो वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो इंडिया में कैसे ये स्टार्ट हुआ ये देखते हैं। देखिए, अली बंधु, जो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, इन्होंने क्या किया था, खलीफा मूवमेंट मतलब खिलाफत मूवमेंट भारत में स्टार्ट किया था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन भारत में स्टार्ट किया था। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। ठीक है। जिसका नाम था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। ये कब बनाया था, सितंबर 1919 को। और किसके द्वारा ये बनाया गया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्हें अली बंधु या अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जो यहाँ पे आ, जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे। अब मेंबर कौन थे, अली बंधु दोनों भाई। ठीक है। मोहम्मद अली, मोहम्मद कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, अब्दुल वारी और भी लोग थे। ठीक है। इनका ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य क्या था, ठीक है, खलीफा का जो सर्वोच्चतम पद था उसे पुनर्स्थापित करना और स्वराज की स्थापना करना। मतलब ब्रिटिश का राज खत्म करके स्वराज का राज स्थापन करना। ठीक है। इनकी जो मीटिंग हुई थी वो जून 1920 में हुई थी। कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक है। यहाँ पे बताया गया था असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है। और क्या होता है कि 17 अक्टूबर 1919 को, ठीक है, खिलाफत दिवस या खिलाफत डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक। एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिए इसे, बहुत छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। देखिए, खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में मर्ज हो गया था असहयोग आंदोलन के साथ। ठीक है। ये किस लिए हुआ था, जो टर्की में सेब्रेस की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेब्रेस। ठीक है। उसमें क्या, खलीफा का पद को ख़त्म करना चाहते थे। तो अली बंधु जो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे, इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन का मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब थोड़ा एमसीक्यू करते हैं इस पे बेस। एमसीक्यू देखते हैं, खिलाफत आंदोलन, इसके एमसीक्यू पे भी आते हैं हम। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। ये चारों आपको दे रखा है, इसमें आपको बताना है खिलाफत आंदोलन। तो हमें पता है अली, अली जो ब्रदर्स थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें आपका क्या थे, शौकत अली, मोहम्मद अली दो भाई थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। अबुल कलाम आज़ाद ये कमेटी के मेंबर थे। सियारतुल्ला ये नहीं थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे कि खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वही आपको मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली दो भाई थे, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ये यूपीएससी 2016 में पूछा था प्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये आईएएस प्री में पूछा है 93 में। कह रहा है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में कौन कौन से, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोध की भावना उत्पन्न करना, ये सही था, क्योंकि इन्होंने खलीफा का पोस्ट को क्या किया था, टर्की में ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उनमें क्या हुआ था, ब्रिटिश के खिलाफ थोड़ा नाराज़गी उत्पन्न हुआ था। तो ये ऑप्शन सही है आपके। मुस्लिम समाज सुधार, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, समाज सुधार के लिए कुछ नहीं था, यानी दो खत्म है। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल के भाग एंड खिलाफत का क्षरण, देखिए ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ठीक है, मुस्लिम लीग का ये काम था, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य जो टर्की का है उसकी उसकी रक्षा और खिलाफत का क्षरण, ये आपका ऑप्शन सही है, यानी 1 पहला और चौथा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य वही टर्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके में बारे में थोड़ा बताया। भारत के जो मुसलमान तुर्की के सुल्तान थे, इस्लामी साम्राज्य के साम्राज्य खलीफा को मानते थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मिस्र देशों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वही सब आपको ऑटोमन साम्राज्य जो यहाँ पे था खलीफा की रक्षा करने, यही सब दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपसे कह रहा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? हमने पढ़ा महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए। देखिए उसी के बारे में बताया है। ठीक है, ये क्या 1919 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के खिलाफ, देखिए जब यहाँ पे आईएनसी का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, तो इसका स्वीकार किया गया था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसे स्वरिम रूप से आगे देखा, आगे तदनुसार, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कह रहा आपको महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण दी थी? नहीं, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी। अब इनका सहयोग, मुसलमानों का सहयोग चाहते थे असहयोग आंदोलन में, इसीलिए क्या हुआ था, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। और आईएनसी भी, जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था उसमें भी आईएनसी भी सहयोग किया था इसकी वजह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था, किसने समर्थन दिया था? गांधी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में जो देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ? तो ये महात्मा गांधी जी ने, इनके अध्यक्ष थे और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये अवसर देखे और मुस्लिमों का असहयोग आंदोलन में साथ चाहते थे, इसलिए इन्होंने सपोर्ट भी किया था। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान आजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ठीक है, तो ये थे आपके हकीम अजमल खां जी थे। ठीक है, हकीम अजमल खां जी जो थे उन्होंने हाकी, हाजिक, उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था।
क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है इसमें, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। मतलब कहने का मतलब गांधी जी ने जो समर्थन किया था खलीफा मूवमेंट को, तो उसका अपोज किसने किया था? ठीक है, तो अपोज मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन के परिणाम कौन थे? ठीक है, खिलाफत हिंदू मुस्लिम भेदभाव मतभेद में कमी आई। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा एकता आ गई थी। ठीक है, ब्रिटिश से लड़ने के लिए। ये तो गलत है। मुस्लिम हिंदू में दंगे बड़े भी गलत है, हिंदुओं को दबाया गया भी गलत है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ठीक है, ये थे आपके स्वामी श्रद्धानंद ने ये भाषण दिए थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, मुख्यतः किस लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया? खलीफा का खलीफा का पुनः स्थापना के लिए। बिल्कुल सही है। खलीफा का पद हटाने के लिए गलत है, यानी ऑप्शन 2, जिसमें 2 होगा वो गलत है, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, जिसकी वजह से ब्रिटिश से लड़ा जा सके। ये भी सही है। ठीक है, कांग्रेस में जिन्ना का हाशिए पे हाशिए पर लाने के लिए, ये गलत है। ठीक है, यानी फोर्थ वाला भी गलत है। ये फोर्थ भी, इसमें भी ये गलत है, यानी 1 एंड 3, ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसके बारे में देखिए, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया किस लिए? खलीफा का पुनः स्थापना के लिए, और हिंदू मुस्लिम की सहानु और मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। गांधी जी के अनुसार ये हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा था, जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे, तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने, स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में भाषण दिया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से होंगे नहीं, वो भी चाहते हिंदू मुस्लिम। मोहम्मद अली, ये तो फाउंडर थे, इन्हें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, ये तो होंगे नहीं। एक ही है मदन मोहन मालवीय ने, इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भारतीयों नेताओं का समर्थन का ये विरोध किए थे, मतलब ये समर्थन नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इस कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना का एंचिसन की इस कथन से संबंध है? मतलब ये क्या, ये कथन किस घटना से संबंध है? ठीक है, 1857 विलय के, ये गलत है। ठीक है, चंपारण में, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन, जो कि ऑप्शन सी है, 1919 से 1922 के बीच में ये चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी, किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन का ये शाखा था, मोपला। ठीक है, देखिए
केरल प्रांत के मालाबार जिले में मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान वसूली और बेदखली को लेके था। ठीक है, जमींदार जब चाहते थे उन पे भूमि बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते थे। किससे? मोपला काश्तकारों से। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़े जमा रहा था। ठीक है, हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।